अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। मैं आप सबका अंसारी व्लॉग वीडियो को आज स्किप ना करें क्योंकि आज अहम मुद्दे पे बात होने वाली है। आप सभी को पता है जो पीएसए लगाया गया था महराज भाई पे वो क्रैश हो चुका था। उसके बाद कल की डेट में डोडा में एक जलसा होता है। आपको पता है कुछ दिनों पहले एलजी साहब भी आए हुए थे, लेकिन देखने में आ रहा था कि बच्चों को भी बुलाया गया था और जितने भी मुलाजिम थे सबको बुलाया गया था। रौनक लगाई हुई थी स्टेडियम में। लेकिन जिस टाइम हमारे महराज साहब आए, लोगों के चहेते एमएलए आए, उस टाइम में फोर्स कम पड़ गई। बताया गया है कि फोर्स नहीं है हमारे पास, स्टेडियम में कोई तैयारियां नहीं थी, यहाँ तक कि स्टेडियम को बैन कर दिया गया था। लेकिन फिर जब अवाम का काफिला आया तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को डर लगने लगा कि काफिला बहुत बड़ा है, हमें इजाजत दे देनी चाहिए। वहां पे स्टेडियम में यानी जहाँ पे महराज साहब का जलसा होने वाला था वहां पे मैचेस लगाए गए थे, परमिशन नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर मैच को हटा दिया गया। बस दुख सिर्फ इस बात का है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी लोग हैं ये आखिर चाहते हैं क्या है। महराज को लोगों ने जिता के भेजा है, हमने जिता के भेजा है। अगर वो इतना ज्यादा ठेस अपने दिल में रखेंगे महराज मलिक के लिए कि वो उसके लिए स्टेडियम में जलसे के लिए परमिशन ना दे, तो हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या इज्जत रहेगी, मुलाजमों के लिए क्या इज्जत रहेगी। आपको पता है महराज साहब 8 महीने से जेल में कैद थे, वो भी बेबुनियाद। अगर इल्जाम थे तो हॉस्पिटल में वो बात कर रहा था यूनिफॉर्म लगाओ, गरीब का इलाज करो। हाँ, यहाँ बलाग दफ्तर में जाता था कि गरीब का जो हक है उसको दे दो, उस पे उसको पीएसए लगाया गया था। कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दिया, लेकिन अवाम ने उसी टाइम क्लीन चिट दे दिया था। लेकिन अफसोस से मैं आज ये लाइव कर रहा हूं कि कल की डेट में देखने में आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं महराज मलिक तो नहीं चाहती है। ऐसा वो क्यों कर रही है? आखिर एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए है? अवाम के लिए है, अवाम की खिदमत के लिए है। ठीक, महराज मलिक को हमने जिता के भेजा है, अवाम ने जिता के भेजा है। अगर आप उसके साथ ऐसे पेश आओगे तो कहीं ना कहीं ये आप पब्लिक के साथ ऐसे पेश आते हो। यार ये कुर्सियां भी नहीं रहेंगी, ये कारवां भी नहीं रहेंगी, ये पावर भी नहीं। हर एक इंसान को मरना है, कभी ना कभी उसने मौत का मजा चखना है। लिहाजा ऐसी ठेस अपने दिलों में ना रखिए जिससे अवाम को परेशानी होती है। देखिए कल जलसा होता है, ठीक, न गाड़ियां फ्री थी, न खाने पीने का इंतजाम था। लोग कितनी बड़ी रैली में आए थे, वो क्यों आए? अपना किराया खर्चा करके, ठीक है, अपना दिन तोड़ के वो क्यों आए? खाली महराज मलिक को देखने के लिए, अपने लीडर को देखने के लिए। ये मोहब्बत पैदा होनी चाहिए हर एक ऑफिसर के लिए। हर एक जो भी ऑफिसर है उसके लिए ऐसी मोहब्बत बनानी पड़ती है, फिर जाके वो फेमस होता है, लोगों के दिल में उसके लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है। जैसे कल आपने देखा, मुझे लग रहा है कि इतना ह्यूज रश कभी भी ऐसा जलसे में मैंने तो नहीं देखा जितना हमने कल देखा। वो भी लोग अपना पैसा खर्चा करके आए, अपना दिन तोड़ के आए, गाड़ियों के इंतजाम नहीं था, गाड़ियां भी उन्होंने खुद ही लाई। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो डीसी साहब है या दीगर ऑफिसर है, इनको चाहिए कि वो लोगों के साथ जब पेश आएंगे फिर मजा ही कुछ और है। ठीक, हमने देखा कि जब एलजी आया था तो स्टेडियम में बहुत से इंतजाम थे, ठीक, लेकिन जब हमारा जो लोगों ने चुन के भेजा है एमएलए, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है इस टाइम में, जब उसकी बारी आई तो कहीं ना कहीं पहले स्टेडियम को ही बंद कर दिया। बोला कि जो भी इस साइड आएगा उस पे धाराएं लगेगी, कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक। लेकिन फिर लोगों का हुजूम आ गया, फिर लोग कहाँ मानते, फिर जाके एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेडियम को ओपन किया। यहाँ तक कि जो हमारे ऑब्जर्वर है और बाकी जो हमारी आम आदमी पार्टी की टीम है,
जो म्युनिसिपल कमेटी का काम है, जो हम अड्डा देते हैं, आज भी हम म्युनिसिपल कमेटी को 50-50 रुपए देते हैं। जो म्युनिसिपल कमेटी का काम है साफ सफाई करना, वो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने खुद किया। यानी वहां पे जो बोतलें गिरी हुई थी वो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने किया, वो साफ सफाई। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब हम भी उधर थे, हमने देखा जो हमारे ऑब्जर्वर मुदस्सिर साहब है के बाकी वॉलंटियर्स है, वो चले गए स्टेडियम के अंदर वो बोतलें साफ करने के लिए। आखिर भाई ये फिर म्युनिसिपल कमेटी के लोग आपने किस लिए लगाए हैं? पीछे आगे तो वो पूरा बाजार साफ करते हैं, पूरी गलियां साफ करते हैं। क्या आज उनके लिए ये ऑर्डर था कि स्टेडियम में आप सफाई मत करो? ये ठेस नहीं तो और क्या है? ये अंदर की नीयत खराब नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की तो और क्या है? हाँ, बोतलें तक हमें खुद उठानी पड़ी। यानी जो मुदस्सिर साहब है, ऑब्जर्वर है, एमएलए साहब ने जिनको बनाया है, उनकी टीम को यानी हमें, वो खुद आए, खुद उन्होंने बोतलें उठाई वहां से। जो काम के म्युनिसिपल कमेटी का था, जो भाई हमारे म्युनिसिपल कमेटी में, लेकिन उनको ऑर्डर नहीं दिया गया, उनको रोक लिया कि ये बंदे खुद क्या बोतलें उठाने से किसी को आप नीचे दिखा सकते हो? भाई ऊपर वाले को भी याद रखो, आप कितना सताओगे। आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर के हालात, डीजल की महंगाई हो रही है दिन ब दिन, ड्राइवर्स पे चैलानिंग हो रही है इस टाइम, दिन ब दिन मारपीट हो रही है, गरीब आवाम को बहुत दर्द दे रहे हैं इस टाइम में, लोग बहुत ज्यादा सता रहे हैं। हमारी 80% जो हमारी यूथ है लद्दाख जा रही है अपना रोजगार ढूंढने के लिए। क्या यहाँ पे रोजगार नहीं था? यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं थी क्या? 2 साल भी यहाँ पे रोजगार नहीं रहेगा? आखिर लद्दाख में ऐसा क्या है जहाँ पे एक लेबर को 1000 रुपया दिन मिल रहा है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल रहा है? क्या चक्कर है? वहां पे भी बीजेपी का प्रधानमंत्री है, यहाँ पे भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कल बड़ा दुख हुआ, लेकिन जश्न भी हमने बड़े मजे से किया जब महराज साहब आए, डोडा में आए। ठीक, लेकिन दुख इस चीज का है कि जो मुलाजिम हमारे लिए है, जो मुलाजिम है बड़े बड़े ओहदों पे है इस टाइम, ये कुर्सियां भी नहीं रहेंगी, ये पावर भी नहीं रहेगी। अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि यहाँ तक स्टेडियम को बंद कर दिया गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लोग आ रहे थे। हम कोई बाहर के नहीं थे, बांग्लादेश के नहीं थे, हम दिल्ली के लोग नहीं थे, हम इसी डोडा के थे। इसी स्टेडियम के हकदार हम भी थे। हम लोगों के लिए कम से कम आपने स्टेडियम ऊपर रखना था। कल 30 से 40 नहीं बल्कि 50,000 प्लस आवाम थी। हाँ, उनके लिए स्टेडियम बंद रख दिया गया। जब जलसे का रश बढ़ते गया फिर जाके आपने ओपन किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जी, महराज साहब जब तक अच्छा काम करेंगे, जब तक वो गरीब की बात उठाएंगे, हम तब तक उनके साथ है। जब तक वो ईमानदारी से अपना काम करेंगे, हम तब तक उनके साथ है, उनकी पार्टी के साथ है। जिस टाइम महराज साहब हमें लगेगा कि ये भटक गए, ये भी बागटू जैसे बन गए, हम उठा के बाहर कर देंगे। ये है पब्लिक की ताकत। लेकिन फिलहाल महराज साहब ने 8 महीने हमारे लिए जेल भी काटी। ठीक, वो भी बेकसूर बेबुनियादी इल्जाम लगाए उन पे। हाँ, उसके बाद जितने भी काम थे, ये क्या नीचे दिखाना चाहते हैं, काम ही नहीं मानने लगे एडमिनिस्ट्रेशन के। अगर हम बोलें कि हम महराज के बंदे हैं तो इस गरीब का ये काम है, ये फाइल है, इसको निकालना है, तो वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। वो नीचा दिखाना चाहते हैं। भाई ऊपर वाले को भी याद करो, मरना एक दिन सबने है। ये पैसा, ये पावर, ये कुर्सियां साथ नहीं आती है। इंसान को तो अपनी गारंटी नहीं है, वारंटी नहीं है कि उसकी ये सांस का हलक से ऊपर ना आए तो वो मर जाएगी। मैंने सोचा मैं लाइव आऊं, इस पे थोड़ी सी बात मैं कर लूं कि कल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के वर्कर्सों को स्टेडियम की बोतलें साफ कराई, हाँ, पीछे आगे जब म्युनिसिपल कमेटी के लोग पूरे बाजार को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को साफ रखते हैं, क्या वो उस टाइम स्टेडियम को साफ नहीं रखते? नहीं कर सकते थे? वो बोतलें नहीं उठा सकते थे? कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन
को समझना चाहिए। देखो जी, मैं एक पेशे से ड्राइवर हूँ। मेहराज साहब अगर हॉस्पिटल वालों को बता रहे हैं कि आप यूनिफॉर्म लगाओ, उस पे इतने झगड़े हुए। मैं एक ड्राइवर हूँ, ठीक है, प्राइवेट जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट का पैसा भी नहीं मिलता। डॉक्टर्स को गवर्नमेंट की सैलरी भी टाइम टू टाइम आती है, हजारों में नहीं लाखों में आती है, ठीक। हम ड्राइवर है, अगर हम बिना यूनिफॉर्म के स्टीयरिंग पे बैठते हैं ना, 500 रुपए का चालान तो होता ही होता है। उसके लिए उन्होंने कानून बनाया है। लेकिन और गवर्नमेंट का पैसा भी हम नहीं खाते, यहाँ से दे रहे हैं भाई। गरीब को कहाँ पे दबाया जा रहा है? अगर हम यूनिफॉर्म ना लगाए, बिना यूनिफॉर्म के हम ड्राइविंग करें तो 500 रुपए का चालान आता है। लेकिन अगर एक डॉक्टर गवर्नमेंट की सैलरी भी लेता है, वो यूनिफॉर्म ना लगाए तो कोई टेंशन नहीं, तो उसकी कोई परवाह नहीं। उसके लिए अलग से रूल है कि डॉक्टर किसी तरीके से भी घूम सकते हैं। भाई अगर रूल बनाने हैं, कानून है, तो वो सबके लिए बराबर होने चाहिए। मैं तो अपना रोजगुजार खुद से ढूंढता हूँ, फिर भी मुझे चालान हो रहा है वर्दी पे। लेकिन एक डॉक्टर गवर्नमेंट का पैसा ले रहा है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं है अगर वो यूनिफॉर्म ना लगाए, ठीक। आप मुझे बताइए कि अगर मैं 10 या 12 लोगों में होगा तो मेरी पहचान किससे होगी? मेरी यूनिफॉर्म से कि ये भाई ड्राइवर है। हॉस्पिटल में इतने पेशेंट्स होते हैं, इतने लोग होते हैं, उनकी पहचान भी उसी यूनिफॉर्म से होती है, ठीक। नहीं तो ऐसे भी बुजुर्ग है जिनको 3-3 घंटे हॉस्पिटल से के अंदर डॉक्टर ही नहीं मिलते क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म ही नहीं होती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेहराज साहब हमारे जेल से बाहर आ गए हैं। इंशाल्लाह वो कोऑपरेट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि वो मेहराज साहब के साथ कोऑपरेट करे, क्योंकि उनको हमने चुन के भेजा है। चुन के भेजा है, ये ना दिखाएं कि हम पावर में है तो हम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करें। आप एक बार गरीब का दर्द देखो, आपकी जिस टाइम ट्रांसफर होगी आप भी याद करोगे कि आपको कितनी इज्जत मिली, कितनी ज्यादा इज्जत मिली। रूल्स अगर है तो रूल्स सबके लिए होने चाहिए। ड्राइवर को आज सबसे ज्यादा लूटा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर को लूट रही है, पुलिस ड्राइवर को लूट रही है। चालानिंग करनी होगी तो ड्राइवरों को करो यार। इन बाकी इदारों के लिए भी कोई कानून बनाओ। हॉस्पिटल्स में इतनी वायलेशन होती है, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन करो। हाँ, ब्लॉक्स में इतनी करप्शन हो रही है। हमारी पंचायत में 1 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, यानी एक पंचायत घर जिसका अमाउंट 14 लाख निकाला गया है, वो है ही नहीं हमारी पंचायत में, लेकिन अमाउंट 14 लाख, वो एक बहुत बड़ी चोरी होती है। अगर ऐसे कोई बंदा चोरी करेगा, उसको पता नहीं कौन सा पैसे लगाएंगे। भाई बंदे ने चोरी की, लेकिन जो डिपार्टमेंट की चोरी कर रहा है उस पे कोई इंक्वायरी नहीं कर रही है। ब्लॉक्स की कंडीशन आप देखो, कितनी चोरियां कर रहे हैं इस टाइम में, लेकिन वो परवाह नहीं है, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े दल्ले बैठे हैं जो खा रहे हैं। अमीर दिन ब दिन अमीर होते जा रहा है, गरीब दिन ब दिन गरीब होते जा रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और उम्मीद रखते हैं हम मेहराज साहब से। देखो मैं मेहराज साहब का वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी हूँ और आम आदमी पार्टी का वर्कर भी हूँ। जब तक मेहराज साहब हक पर है तब तक हम उनके साथ है, शाड़ा बशाड़ा। ये नहीं कि हाँ, जब वो हमें लगेगा कि मेहराज साहब अब हमारे लिए नहीं है, वो अब खुद के लिए है, उस दिन हम उनकी पार्टी को रिजाइन करेंगे, उनको पावर से हटा देंगे। लेकिन जिस तरह से हमारे मेहराज भाई हमारे लिए जेल में गए, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, यही तो उनको कौन सी पार्टी थी? पावर मिल गई थी, कुर्सी मिल गई थी, सैलरी उनकी 1-1.5 लाख है, वो भी आ रही है, फंड से भी आ रही है, वो बैठ के खाते आराम से पब्लिक। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो हम आवाम के लिए कर रहे हैं। आवाम को भी चाहिए कि वो मेहराज साहब को ऐसे ही सपोर्ट करें। जो भी काम रुक गए थे मेहराज भाई के दौरान, जो वो जेल में थे, इंशाल्लाह मेहराज साहब ने कल आश्वासन दिया है कि हम उनको 2 शिफ्टों में पूरा मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें। आपको ऊपर वाले ने नौकरी बख्शी है, ठीक, पावर दी है, अपनी इस कुर्सी का आप सही यूज करें। जितने भी डिपार्टमेंट से,
चाहे वो पुलिस के है, चाहे वो ब्लॉक के है या हॉस्पिटल के है, क्योंकि आप जितना अच्छा लोगों के साथ पेश आओगे आपको उतनी इज्जत मिलेगी। गरीब को और सहारा ही क्या होता है, या तो कोई ऑफिसर बनता है या तो पॉलिटिशियन बनता है। तो आपको चाहिए, देखो अमीरों को, जो अमीर है उनको किसी की जरूरत नहीं होती है, ना तो पावर की ना तो पैसे की, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, पैसे से वो पावर लगाते हैं। लेकिन एक गरीब बेचारा मजबूर होता है, अगर उसको कोई रफड़ा होगा ना, वो बेचारा पहले डरता है। ठीक, कल जलसा बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। हमें खुशी हुई कि इतने सारे लोग, मैं, आप, अवाम महराज साहब की सपोर्ट में आए, और साथ साथ में आज उन्होंने दौरा किया हॉस्पिटल का, जीएमसी का, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहिबान से भी गुजारिश है कि पेशेंटों के अच्छे इलाज किया करें, अच्छे से पेश आए। जब आप रेस्पेक्ट दोगे तो आप देखो आपकी रेस्पेक्ट कितनी ज्यादा होगी। बाकी रही बात जो काम अभी तक पेंडिंग है, सीडीएफ के दौरान कुछ फोन कॉल्स आ रही थी अंसार भाई के, पहले यहाँ पे रखा गया था, अब काटा गया, उस पर भी इंक्वायरी होगी, बैठक होगी, महराज साहब से हम बात करेंगे कि जो पैसा जिनके घर नुकसान हुए थे तो वो उनको रख के उनको काट दिया गया, आखिर वो क्यों किया गया, वो भी खुद आप महराज से बात, सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाओ कि चाहे वो, अगर मैं हूँ पार्टी का वर्कर हूँ, मैं आपके साथ गलत कर रहा हूँ, एक वीडियो बना के अपलोड कर दो। कोई नहीं, हर बंदे को जागना है। आम आदमी पार्टी बनी ही इसीलिए है। भाई महराज साहब अब सीएम की कुर्सी के पीछे है, लोग गए बाढ़ में। देखिए भाई, सीएम भी वो तब ही बनेंगे जब वो पहले एमएलए का अपना काम निभाएंगे। अच्छी बात है, जब महराज साहब उस कुर्सी पे बैठेंगे वहां से वो फिर जाके कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल जिन लोगों को ये डाउट है कि वो पब्लिक गई बाढ़ में, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो पहले काम करेंगे, उनके पास अभी 3 साल है, हम देखते हैं वो कैसा काम करते हैं, उसके बाद आपका दिल जो करता है वो कीजिए। लेकिन फिलहाल महराज साहब हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं जिसका हम नहीं बता पाएंगे। तो अभी ऐसा बताना ठीक नहीं है बाबर आजम भाई कि पब्लिक जाए बाढ़ में, ऐसा नहीं है, ऐसा आपको लिखना नहीं चाहिए। हाँ, जिस टाइम हमें लगेगा आपकी मुश्किलात हल नहीं होगी, उस टाइम आप बता सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें ताकि इस वीडियो को और भी देखें। मिलते हैं नए लाइव के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।